आचार्य जी, जैसे अब 5-6 महीने से हम आपको सुन रहे हैं पिछले, तो क्या है, जैसे अब कोई भी काम करते हैं ना, पहले तो कोई लगन होती थी एक ऐसी भी, अपने ये काम कर लें, इसमें ऐसा कर लेंगे ऐसा। अब वो लगन नहीं रहती तो काम भी वो करने का मन ही नहीं करता। इसका क्या, जैसे कोई भी काम है, चाहे कोई, मन ही नहीं करता वो काम करने का। बेटा, दो बातें हो सकती हैं। जो ज़्यादा संभावित है वो ये है कि तुम जो काम कर रहे हो, जो काम अभी तक करते आ रहे थे, वो काम शायद ऐसा है ही नहीं कि उसको तुम मनोयोग के साथ कर पाओ। तो इसलिए फिर उस काम की निरर्थकता दिख रही है और उसमें बहुत शक्ति लगाने का मन भी नहीं कर रहा है। ये स्थिति तो असमंजस की होती ही है। नया अभी कुछ मिला नहीं होता है और पुराने की व्यर्थता दिख रही होती है। आदमी परेशान हो जाता है। ऐसे समय पर ये मत कर लेना कि सुविधा की खातिर, सुकून की खातिर पुरानी आदतों को दोबारा जीवन में खींच के बुला लो आप। फिर मन करता है कि ये अध्यात्म के कारण अगर इतनी ऊक-बीक हो रही है, उठापटक हो रही है, तो इस अध्यात्म से तो कहीं अच्छा वो समय था जब जैसे थे वैसे थे, अपना काम करते थे, खाते थे, पीते थे, ज़िंदगी चल रही थी। ये मत कर लेना। कर इसलिए नहीं लेना क्योंकि कर पाओगे नहीं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक बार समझ आ गई तो फिर तुम कभी आगे नासमझी नहीं कर सकते। एक बार दिख गई तो अनदेखा नहीं कर सकते, सुन लिया तो अनसुना नहीं कर सकते। जो कुछ तुम समझ चुके हो, अब उसको भुलाओगे कैसे? तो कोशिश भी करोगे अपने पुराने ढर्रों पर वापस जाने की, तो बड़ा बुरा सा रहेगा। और अनजाना सा लगता है, और अजीब लगेगा। जो अभी अनजाना है ना, वो पता नहीं क्यों इतना प्यारा लगता है। ऐसा लगता है कि नहीं, जो भी हो देखा जाए, लेकिन वापस उस पुराने डरे में जाने का तो ये मैंने कहा कि पहली संभावना है। मैंने कहा था 2 संभावनाएं, दूसरी संभावना भी सुन लो। ऐसा भी होता है कि आदमी अपने आलस के केंद्र से संचालित हो रहा हो और आदमी कि मन पर आलस इतना भारी हो कि वो किसी भी तरीके से काम से पीछा छुड़ाने का बहाना खोज ही रहा हो। तमाम बहाने मिलते हैं। आज पेट खराब है, आज दांत खराब है, आज बच्चा खराब है, आज मौसम खराब है, तो एक बहाना और मिल गया, आज अध्यात्म खराब है। आज जो खराबी है वो आध्यात्मिक तल की है, तो हम काम नहीं कर रहे। क्यों? अब जी उठ गया ज़माने से। ये संभावना भी हो सकती है, पर इसकी संभावना कम है। नहीं, जैसे अपने वो कई बार पढ़ते हैं, आप भी बताते हो हमेशा, कर्म फल, यानी पहले लगन से करते थे ना पैसे के लिए, तो वो खूब करते थे काम। अब वो सोच के करते हैं ना, भी फल की इच्छा ना करें तो कर्म होता ही नहीं। हमारे मन में ये रहता है। नहीं बेटा, फल की इच्छा सिर्फ वही नहीं कर पाएगा जिसके बंधन सब कट चुके हैं। जो बंधनों में जी रहा है वो तो अभी है ना। अगर वो अभी है तो फिर कर्ता भी अभी शेष है, और कर्ता शेष है तो कर्मफल भी शेष है। मैं इस बारे में सबको सावधान कर रहा हूँ, समझना अच्छे से। तुम अभी अपने ऊपर ये सिद्धांत मत लगा लेना कि हमें कर्मफल की इच्छा नहीं करनी है। एक आदमी जो कैद में हो, बेड़ियों से जकड़ा हुआ हो, वो कैसे कह रहा है कि उसे कोई कर्मफल नहीं चाहिए? उसको तो कर्मफल चाहिए, उसे तो कैद से मुक्ति चाहिए। उसको तो ऐसे कर्म करने पड़ेंगे जो उसको कर्ता भाव से मुक्ति दिला दें। उसकी जंजीरें ही उसका वजूद है ना। उसका पूरा अस्तित्व क्या बन गया है? जंजीरें। उसे
जंजीरों को काटना पड़ेगा ना। जंजीरें ही उसकी हस्ती हैं, उसे अपनी हस्ती से आज़ाद होना है तो उसे जंजीरों से आज़ाद होना पड़ेगा। तो उसको तो ऐसे कर्म करने ही पड़ेंगे जो उसे आज़ादी का फल दें। तो तुम अभी से ये ना कह दो कि मुझे कोई कर्म फल नहीं चाहिए, वरना बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी कि कर्ता तो तुम बने ही हुए हो और ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हो कर्मफल मिटाने की। वो मिट ही नहीं सकता, वो एक नया कर्म बन जाएगा। कर्म फल का विलोप सिर्फ अकर्ता के लिए होता है। जहाँ कर्ता है वहाँ कर्मफल रहेगा ही रहेगा, और कर्ता तुम हो अभी अपनी दृष्टि में, और उसका प्रमाण ये है कि पीड़ा भुगत रहे हो। अगर तुम कर्ता नहीं होते, अगर तुम मिट गए होते तो पीड़ा कौन भुगत रहा होता? अभी तुम्हें तकलीफ है ना, तकलीफ है माने बंधन है, तकलीफ है माने तुम हो। तकलीफ किसी को तो होगी, या कोई नहीं है जिसे तकलीफ है फिर भी तकलीफ है, ऐसा हो सकता है क्या? तो तकलीफ का होना ही ये साबित करता है कि तुम अभी हो, तभी तो तुम्हें तकलीफ है। तकलीफ अगर है तो करता है, करता है तो उसे फिर सही कर्म करने पड़ेंगे। तुम अभी निष्काम कर्म की नहीं, सम्यक कर्म की बात करो। सम्यक कर्म करते करते एक दिन तुम निष्काम कर्म तक पहुंच जाओगे। अभी तुम बात करो सम्यक कर्म की। अभी तुम्हारे लिए कौन सा कर्म उचित है? जो तुम्हारे बंधन काटता हो। और तुम दोनों ही तरह कर्म कर सकते हो। तुम ऐसे भी कर्म कर सकते हो तुम्हारी बेड़ियां और मजबूत कर देते हो। अपने ही हाथों से तुम बेड़ियां पहन भी सकते हो और अपने ही हाथों से तुम बेड़ियां काट भी सकते हो। दोनों ही कर्म तुम्हारे हैं ना। अभी सही कर्म करो, सम्यक कर्म करो, फिर एक दिन निष्काम कर्म भी तुम्हें मिलेगा। अभी तो तुम कर्म करते जाओ और फल पर पैनी निगाह रखो कि मैं अपने लिए क्या फल पैदा कर रहा हूं। आचार्य जी, आपने कहा था कि जब हम सोए हुए होते हैं तब हम डरे हुए नहीं होते। हमारे ऊपर कोई सांप लेट जाए तो भी हमें पता नहीं होता। तो वो भी एक चेतना की अवस्था है। हम जागृत चेतना में ही डरते हैं। नहीं, सपने में भी डरते हो, पर सपने में तुम जागृत विश्व के सांप से नहीं डरोगे। बिल्कुल हो सकता है कि ठीक तब जब तुम्हारी छाती पर सांप लौट रहा हो, तुम बिस्तर पर सोए पड़े हो, तुम्हारी छाती पर सांप लौट रहा है, तुम डरे हुए हो। लेकिन तुम किससे डरे हुए हो? सपने में तुमको एक कुत्ता दौड़ा रहा है, तुम डरे हुए हो कुत्ते से। तो डरे तो तुम हुए ही हो, लेकिन तुम सांप से नहीं डरे, तुम स्वप्न देश के कुत्ते से डरे हुए हो। इसीलिए जानने वालों ने कहा कि तुम आदमी ही दूसरे हो जाते हो सोते वक्त। जब जग रहे हो तो तुम्हारा नाम दिया उन्होंने वैश्वानर, कि जब तुम्हारे लिए विश्व है और तुम विश्व के नर हो। और जब तुम सो रहे हो तो तुमको नाम ही दूसरा दे दिया। क्या नाम दे दिया तुमको? तब कह दिया तुम तेजस पुरुष हो, तब तुम दूसरे हो। तो सोते हुए का आदमी जगते हुए की चीजों से नहीं डरेगा। सोते हुए का आदमी भी डरेगा, लेकिन वो डरेगा अपने स्वप्न जगत की चीजों से। स्वप्न जगत में कुत्ता है तो वो तुम्हें खूब डरा देगा स्वप्न में, पर छाती पर सांप लौट रहा है उसकी तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं होगी। डर तब भी रहेगा। क्यों? क्योंकि डर और चेतना एक ही चीज है। चेतना की अवस्थाएं भले बदलती रहें, डर नहीं जाता। तो डर जागृति में भी रहेगा, डर स्वप्न में भी रहेगा, और समझो कि सूक्ष्म रूप से डर सुषुप्ति में भी रहता है। सुषुप्ति में अगर तुमको बिल्कुल डर नहीं बचता तो फिर जब तुम्हारा नाम पुकारा जाता तो तुम उठ कैसे जाते? अगर तुम अपना नाम पुकारे जाने पर तुम उठ जाते हो तो इसका मतलब है कि अहम तो विद्यमान है ना। वो अहम ही तो जान रहा है कि मेरा नाम बुलाया गया, और वो गहरी नींद से भी उठ जाता है। और अहम माने डर। सुषुप्ति में भी डर बना रहता है। तो डर के पार जाने का यही तरीका है कि चेतना अपना काम करती रहे, तुम अपना काम करते रहो। चेतना का काम है डरना, तुम्हारा काम थोड़ी है डरना।